नमस्कार छात्रों, क्या आप यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान टॉपिक परिमेय संख्या को 1 मिनट में पहचानना सीखेंगे। इस वीडियो में हम परिमेय संख्या की परिभाषा, इसे पहचानने की ट्रिक और परीक्षा के लिए स्मार्ट रिवीजन पर ध्यान देंगे। ये आपके गणित के सेक्शन को मजबूत बनाएगा। आइए शुरू करते हैं। अपनी कॉपी और पेन तैयार रखें और हमारे साथ इन आसान ट्रिक्स को समझते जाएं। ये टॉपिक यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। परीक्षा में समय बचाने के लिए हम सिर्फ त्वरित रिवीजन और पहचानने की ट्रिक्स पर फोकस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि परिमेय संख्या, रैशनल नंबर की सटीक परिभाषा क्या है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये इसकी सबसे मुख्य पहचान है। मगर एक जरूरी शर्त यह है कि q यानी हर डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि q 0 हो गया तो संख्या अपरिभाषित अनडिफाइंड हो जाएगी। दूसरी जरूरी शर्त, p और q दोनों ही पूर्णांक इंटीजर्स होने चाहिए। पूर्णांक यानी पूरी संख्याएं, चाहे वो धनात्मक हो, ऋणात्मक हो या 0 हो, p के लिए। चलिए अब कुछ आसान उदाहरणों और परिमेय संख्याओं के विभिन्न प्रकारों को देखते हैं। उदाहरण के लिए 5/3 एक परिमेय संख्या है, -2/7 भी है। 4 भी परिमेय संख्या है क्योंकि हम इसे 4/1 के रूप में लिख सकते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स और पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स परिमेय संख्याएं होती हैं। दशमलव वाली संख्याओं में अगर दशमलव के बाद संख्याएं रुक जाएं, यानी उनका अंत हो जाए, जैसे 0.5 या 2.75, तो वे परिमेय संख्याएं होती हैं क्योंकि इन्हें भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर दशमलव के बाद संख्याएं बार बार आती रहें, रिकरिंग डेसिमल्स जैसे 0.333, जिसे हम 0.3 बार लिखते हैं, तो वे भी परिमेय संख्याएं होती हैं। 0.3 बार को 1/3 के रूप में लिखा जा सकता है। अब जल्दी से अपरिमेय संख्याओं, इरैशनल नंबर्स से इसका अंतर समझते हैं ताकि परीक्षा में कोई भ्रम ना हो। अपरिमेय संख्याएं वे हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है वर्गमूल 2, स्क्वायर रूट 2 और पाई, pi। इनका दशमलव विस्तार न तो रुकता है और न ही दोहराता है। परीक्षा के लिए सरल ट्रिक, यदि किसी संख्या का वर्गमूल स्क्वायर रूट पूरा नहीं निकल रहा हो, जैसे स्क्वायर रूट 7 या स्क्वायर रूट 11, तो वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए ये जानने के बाद कि परिमेय संख्या क्या है, आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना है, इस पर ध्यान दें। अपनी रिवीजन के दौरान बस 3 मुख्य बातें याद रखें। p/q नियम, q कभी 0 नहीं और पुनरावृत्ति वाले दशमलव जैसे 0.3 बार हमेशा परिमेय होते हैं। पिछली परीक्षाओं के प्रश्न उठाएं। 2 to 3 सेकंड में विकल्पों को देखकर p/q नियम, दशमलव रुकने या पूर्ण वर्गमूल न होने के ट्रिक्स का उपयोग करके त्वरित पहचान का अभ्यास करें। इससे आपका समय बचेगा। तो ये थी परिमेय संख्या की त्वरित पहचान और रिवीजन की स्मार्ट तकनीक। हमें उम्मीद है कि ये आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में मदद करेगी। जुड़े रहें। अगली कक्षा में हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।